नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, अगर हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जैसे अगर कुछ प्रिंट निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो भी आपका डाटा है उसको एक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आपको प्रिंट देनी है। और ये एरिया सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग जाते हैं पेज लेआउट में और यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया करते हैं। अब जैसे मुझे अगर ये वाली लाइन रिपीट करनी है ऊपर वाली कि हमारा हर पेज में वही लाइन रिपीट हो गया है, प्रिंट टाइल्स में जाके इसको बता देते हैं कि ये वाली लाइन हमारी रिपीट होनी चाहिए और ओके करते हैं। और जब अपन प्रिंट में जब जाते हैं यहाँ पे, तो अब हमारा जैसे यहाँ पे 2 पेज है, तो एक पेज में देखिए ऐसा दिख रहा है हमारा, और नेक्स्ट पेज हम लोग करेंगे तो भी हमारी ये ऊपर वाली लाइन रिपीट होके आएगी। तो अक्सर हमें ज़रूरत क्या पड़ती है कि ऐसा कोई चीज़ रहे जो हेडर या फुटर में हमारा रिपीट होता रहे। जैसे हमें अगर पेज नंबर ही देना है तो पेज नंबर हमारा रिपीट हो और उसके साथ में और कुछ चीज़ें लिख के हमारी रिपीट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेके आज हम लोग देखेंगे, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेवलपर टैब यहाँ पे ऑन कर लेना है, क्योंकि हम लोग अभी VBA कोडिंग करने वाले हैं। बहुत छोटी सी कोडिंग है, तो अगर आपका इसमें VBA के लिए ये डेवलपर टैब अगर नहीं आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और कस्टमाइज द रिबन में जाएंगे। ये अगर आप 2016 चला रहे हैं उसके लिए है, और यहाँ पे आपको डेवलपर टैब करके दिख जाता है। और अगर आप 2007 एक्सेल चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको जाने से एक्सेल ऑप्शन में जाने से वहाँ पे डेवलपर टैब आपको दिख जाएगा। तो डेवलपर टैब आ जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे विजुअल बेसिक में चलेंगे, या तो आप Alt F11 भी प्रेस करेंगे तो भी ये हमारा विजुअल बेसिक वाला ये चीज़ खुल जाता है। तो यहाँ पे आपको अगर मॉड्यूल ऐड करना है, अगर आपको पूरे वर्कबुक के लिए काम करना है तो आप मॉड्यूल ऐड कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि मुझे केवल शीट 2 में ही काम करना है तो आप यहीं पे शीट 2 में ही आप कोडिंग अपनी कर सकते हैं, या दिस वर्कबुक में भी यहाँ भी आप चल के कोडिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग एक मॉड्यूल ऐड करेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट मॉड्यूल में चलेंगे और यहाँ पे हमारा ये मॉड्यूल जो है ऐड होके आ जाएगा। तो हम लोग एक सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, एक सब के साथ में लिखते हैं सब, और एक आप कुछ एक नाम दे दीजिए। आपको जैसे हेडर ऐड करना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, हेडर ऐड करके, ठीक है। और एंटर करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा एंड सब। ये बता देगा कि अब इसके बीच में हमें बाकी की कोडिंग लिखनी है। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एक टेक्स्ट का स्ट्रिंग ले लेते हैं, ताकि आप जो भी टेक्स्ट उधर लिखें वो आपका वहाँ पे शो करे। तो एक आप कोई नाम ले लीजिए, डिम, जैसे मैं लर्न करके लिख देता हूँ। आप अपना कुछ भी एक नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको समझने में आसानी हो। और यहाँ पे लिखते हैं एज स्ट्रिंग लर्न को हम लोग इसका डिसाइड कर देते हैं कि ये हमारा क्या चीज़ के लिए रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ये इसमें हम लोग जैसे कुछ भी इंटर करें, एक हमारा ऐसा कुछ हो, एक बॉक्स खुले, उसमें हम लोग कुछ भी लिखें तो हमारा हेडर फोल्डर में जहाँ भी आप चाहें उसको वहाँ पे ला सकें सेटिंग में। तो इसके लिए हम लोग एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इनपुट बॉक्स, और इस इनपुट बॉक्स में अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, इसके में अगर कुछ लिखा हो आपको ऐसा चाहिए, तो आप यहाँ पे डबल यूनिटेड कामा के अंदर में आप उस चीज़ को लिख सकते हैं कि प्लीज़ राइट टेक्स्ट हियर, या प्लीज़ राइट योर हेडर या फुटर हियर, ऐसा करके, ठीक है। प्लीज़ राइट हियर करके मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो हमारा बॉक्स जिसमें हमें टेक्स्ट जो राइट करना है उसके लिए भी आप चाहें तो कुछ लिख दीजिए। यहाँ पे इंटर टेक्स्ट लिख देते हैं। तो आप इसको जिस हिसाब से लिखेंगे वैसे ही वहाँ पे शो होगा। तो इसका स्पेलिंग वगैरह को आपको ध्यान देना है कौन सा कैप्स में क्या रखना है, और इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हमें किस पे करना है कि हमारा जो भी पेज एक्टिव हो उस पे अगर आपको काम करना है तो यहाँ पे विथ एक्टिव पेज ले लेते हैं, और उसका जो प्रिंट सेटअप है, पेज सेटअप है, तो पेज सेटअप में हमारा आना चाहिए।
तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्टिव सीट, विथ कर लेते हैं, विथ एक्टिव सीट डॉट पेज सेटअप। किस में आना चाहिए? पेज सेटअप में आना चाहिए। एक्टिव सीट डॉट पेज सेटअप। अब यहाँ पे आपको लिखना कहाँ पे है, जैसे अगर हेडर में लिखना है कि सेंटर हेडर में लिखना है, लेफ़्ट हेडर में लिखना है, आप वो भी बता सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जैसे हेडर 3 पार्ट में हो जाता है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, और आपका फुटर भी 3 पार्ट में हो जाता है, लेफ़्ट, सेंटर, राइट ऐसा करके। तो आपको कहाँ पे लिखना है आप उस हिसाब से इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे इसके लिए आपको जैसे हेडर के लिए लिखना है तो आप लेफ़्ट लिखिए, लेफ़्ट डॉट लेफ़्ट हेडर, और यहाँ पे आप ब्लैंक अगर रखना चाहें तो ब्लैंक रख दीजिए, और इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो आप इसमें लिख भी सकते हैं। तो अगर ब्लैंक ही केवल रखना है तो आपको बस ये डबल इन्वर्टेड कामा तो 2 बार लिखना होगा, या कोटेशन मार्क आपको 2 बार लिखना होगा, और यहाँ पे आपका ब्लैंक ही रहेगा। और इसके अंदर अगर आप कुछ लिख देंगे तो लेफ़्ट हेडर में वो चीज़ आपका वहाँ पे दिखेगा। तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं बाकी के लिए भी। तो यहाँ पे हमारा ये लेफ़्ट हो गया, उसके बाद सेंटर हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेफ़्ट, सेंटर और राइट हो गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, तो ये जो हमारा इनपुट बॉक्स में हमने जो लिखा हुआ था टेक्स्ट जो लेना है हमें, तो वो चीज़ हमारा लिख के आए। मतलब आप जो भी इनपुट बॉक्स में लिखें तो वो चीज़ अगर लिख के आना है तो इसी चीज़ को हम लोग को कहाँ लिखना होगा, यहाँ पे इसकी जगह में कोटेशन मार्क के पास में लिख देना होगा। यानी कि अगर हम सेंटर में जो भी लिखेंगे इनपुट बॉक्स के अंदर में वो हमारा आ जाएगा वहाँ पे। अब इसी हिसाब से आप फुटर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि हमने जो हेडर जो लिखा हुआ है उसकी जगह हमारा आ जाएगा फुटर। अब यहाँ पे अगर आपने लर्न करके लिखा हुआ है तो आपका दोनों जगह वही चीज़ आएगा जो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अंदर में आप कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं, आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए, या तो आप यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे इनपुट बॉक्स में आप जो भी चाहें वो लिखें, और यहाँ पे भी आप जो टेक्स्ट लिखेंगे उधर आ जाएगा। तो अब ये तो हमने यहाँ पे विथ लगा के स्टार्ट किया हुआ था, अब इसको एंड विथ कर देते हैं, ठीक है। और हमारा एंड सब है ही। तो अब अगर इसको हमें रन कराना हो, चलिए एक बार रन करा के देखते हैं। यहाँ पे रन करा सकते हैं F5 प्रेस करके। तो अब यहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट लिख देना है। अब ये हमने एंटर टेक्स्ट करके हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम आ गया, और प्लीज़ राइट हियर करके लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जैसे लर्नवेल लिख देता हूँ, learnwells.com। तो जब भी मैं प्रिंट निकालूँ तो मेरा पेज सेटअप में ये चीज़ आ जाए www.learnwells.com, वो हमारा लिखा रहे। ओके करते हैं। तो ये चीज़ हमारा एक्टिव हो गया, इसमें हमने रन करा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, अभी यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग प्रिंट लेने के लिए जाएंगे तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों तरफ हेडर और फुटर में भी learnwells.com करके लिख के आ रहा है। आपका ये सभी पेज में आएगा, चाहे आप कोई सा भी पेज निकालिए। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी के साथ में अपना फुटर वगैरह चेंज कर सकते हैं, हेडर चेंज कर सकते हैं, उसमें जो कुछ अगर आपको नया चीज़ लिखना है वो चीज़ आप लिख के प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। और इस तरीके से ये कुछ ही लाइन का कोड है, आप इसको आसानी से क्रिएट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बहुत ही काम की आने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।